Hello. Hello, Subhasri. Can you hear me? हाँ सर। Hello. हाँ सर ଶୁଭୁଛି। Hello. 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 ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ସାର୍ ଶୁଗା ହଉଛି। Hello. Mamta, can you hear me? Yes, sir. Hello. Again, sir. Hello. Again, Hello. sir. ଶୁଣାଯାଉଛି? Yes, sir. ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ? ଅଛି ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଆଜି।
ସାର୍ କୁଆଡେ ଗଲେ? हेलो हेलो हाँ हाँ, क्लियरली ऑडिबल। हेलो ସାର୍ କ୍ଲିୟରଲି ଅଡିଏବଲ୍। हेलो You are clearly audible. ପିଲାମାନେ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍। ସୁଗା ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ସୁଗା ହଉଛି, ମତେ ସୁଗା ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତ ସାର୍ଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଭଏସ ତ ଶୁଭୁଛି ସୁଗା ସାର୍। ହଉଛି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା then he can start it. ସାର୍ ଆମ ଭଏସ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ତ ସାର୍। ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। हेलो ଆଜ୍ଞା हेलो ସାର୍। We are hearing your audio. हेलो ଆଜ୍ଞା हेलो ସାର୍। हेलो ସାର୍ ଶୁଣା ଯାଉଛି? हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଶୁଣି हेलो ପାରୁଛୁ। हेलो ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ କରି କଥା ହେଇଗଲ ଟିକେ ପିଲେ। ପିଲେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଅ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସାର୍ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ପୁରା। ଆରେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କହିଲା ପିଲେ?
हेलो हेलो पिले माने किए ऑनलाइन अच्छा हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କଲ୍ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ कौन सा ସାର୍ଙ୍କ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଜାଣି ପାଇଲେନି ତିନିଟା କ୍ଲାस ଗଲାଣି कौन प्रोब्लेम रहुଛି ମୁଁ ବି ଜାଣି ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଏସ कौन कई प्रोब्लेम कौन हो जଣା पड़ने जॉइनिंग एंड लेफ्ट द मीटिंग कौन माने एकाथे 5 थर मार दउछन ना कौन ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ଭଏସ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ताल ताको येटा साउंड टा स्पीकर टा दे देबे दबा दरकारे ऑन करिया दरकारे स्पीकर टा ऊपर गोटे स्पीकर अछि ताको ऑन करिया दरकारे मोबाइल रो साउंड दबा दरकारे हां हां कर अच्छा काली सार के माने काली कंटीन्यूअस पढ़ा हला ହଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଠିକ ଠାକ ହେଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ଠିକ ଠାକ ହେଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଥରେ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଉଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିଲେ ବି ଭିଡିଓ ବି ଶୋ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଆୱାଜ ଟା ବି ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆୱାଜ ଟା ସେ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପିକର ଟା ସେ ଅନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି हाँ सर से मैं भी हाथ बाजिकिना स्पीकर टा ऑफ हो जाइथिबो स्पीकर टा ऑन से सब जानिबा दरकार ना टेक्निकली टीचर न जाने स्टूडेंट को कौन जानेगा we have to read and read
हाँ हेलो पिले आज्ञा यस सर सर। हाँ सार तो एमती आसुचंती जाउचंती बुझिले कि आज्ञा। आज्ञा हाँ तेणु विल इंटराक्ट ओके सार जदि आसी जॉइन ହେଇଗଲେ बेटर ଆଉ ये काली सार कौन पढ़ेइथिले एनवायरनमेंट हैं सर लर्निंग लर्निंग एनवायरनमेंट। जणे को हाँ सर लर्निंग एनवायरनमेंट। अच्छा अच्छा बुझिला सब हाँ सर 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 को टीचिंग भल अच्छी बाकी नेट प्रॉब्लम होची सर भल से पढ़ाउछंती। हेलो मैं भी सारा आज्ञा सर हाँ मैं भी सारा आसुचंती पढ़ाउचंती माने को इंटरनेट प्रॉब्लम अछि ना सार निजे निजे डिस्कनेक्ट हेई मिस्टेकली पढ़ाउचंती सर कौन तो गोटे प्रॉब्लम हो इंटरनेट प्रॉब्लम तो एमती कंटिन्यूअस रहइबोनी हाँ आउ नेक्स्ट क्लास गुड़ा हिमानी पानी तांकर अछि सार काली सरी गेले हिमानी पानी अछंदी तांको क्लास गुड़ा केमि लागुतला हिमानी मैडम घर मैडम को क्लास भी भलो लगे हाँ सर बुझिए मैडम यूजफुल डिटेल्स जानती हो पूरा ब्लॉक के हैं अंदर करो मैडम डिटेल्स जानती पूरा बीट बाय बीट जानती आहा मैडम say you will teach from 10 to 13 then 14 to 18 डॉक्टर कुलमणि साहू सर मैडम को दिन क्लास में ताले मैडम 10 तारीख 13 तारीख 10 11 12 से 13 किंतु से हाँ किंतु लिंगराज सर पढ़ा स्टाइल टा बहुत बढ़िया से बहुत भलरे बुझाउछन गोटे जिंस को। हेलो हाँ हेलो हाँ हेलो हां सर आप कनेक्टेड हेले हेलो आज्ञा हेलो सर हेलो आज्ञा सर आज्ञा सर हमें हाँ आपन को सुनी पारुछु। हेलो हेलो सर सर हम हाँ सर हमें कनेक्टेड सुन करू हेलो हेलो सर आपण आपण हमको सुनी पारुछंती हेलो मत लागुची से स्पीकर टा ऑन करना दी जोटा के जानी पाउना दी सर सर वर्तमान आपण हेलो हां सर हेलो तार वॉल्यूम और स्पीकर गोटे अछि जादरे वॉल्यूम टा इंक्रीज करबा दरकार हाँ सर हेलो हां सर सर वर्तमान ठीक अछि सीताराम सर मुझे देखो आपन को हेलो हाँ हाँ एबे कैन यू हियर मी सर हाँ नाउ यू आर सर ओके हाँ सर सुबुनी सार एपर्यंत मते हिमालयनी सुबुनी ट्रेनिंग किछि हेलो सुबुनी किछि हेलो ଆପଣ हेलो ସବୁ କଣ କରିବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟା ଇନକ୍ରିଜ କରନ୍ତୁ
आउ तार स्पीकर टा भी वॉल्यूम ये करंतु स्पीकर टा को ऑन करंतु मोबाइल ला ना कोन मोबाइल ला स्पीकर टा सार ऊपर अछि गोटे स्पीकर अछि प्राय मोबाइल ले हेलो हाँ मोबाइल टा स्पीकर अछि तार दिके हाथ बनंतु क्लिक करिकी हेलो हाँ सर सर आपन कथा कि शुभुनी मते मो कथा भी शुभुनी मो कथा शुभुनी स्पीकर ऑन कले सिना शिखिबो एक्चुअली सार को पटो किसी प्रॉब्लम आसी छी कारण से हम आवाज जमा सुनी ही दरकार कोन करिया मो पाखो आसिले सिना मु ट्रेनिंग सर तो वॉल्यूम की न बढ़ेबा पे कोन से बोले सेपट जदी ऑफ कर देथिबे कि कोन मोबाइल धरे आनी के आसिले कहि जानि सब कि सेठी पाखरे आजिकल समेत स्मार्ट हे गेलनी इधर गोटे निया अछि कोन डिटेल लगला तार ऊपर गोटे स्पीकर अछि सर गोटे नॉइज क्रिएट होची कोन हां से जीटा लगला होता कॉल कर दो ऊपर गोटे स्पीकर अछि एटा को ऑन कले सारे सुनी पानंदे ऑन नाही पिले पिले माने गोटे मोबाइल ऊपर गोटे स्पीकर थाइडी आगे जो स्पीकर गोटे टच कले स्क्रीन को ऊपर गोटे स्पीकर आसे ना हाँ सर आगे स्पीकर टा को टच कर देले हे गला हो कोन सर सेटा जानी नहीं पारे सर सेंती किछ नहीं सार को अलग और सर अलग सब सेटिंग को जाए कि से प्रेजेंटिंग आडी के पळौचंती तो सेंती किछ प्रॉब्लम से कर देइचंती बोधे जो हमारा अच्छी रिपोर्ट ए प्रॉब्लम बरे सेंती किछ करूचंती जा पड़े से हम आवाज सुनी पारना तांका स्किन हमें सुनी पारुछो कहले नि सार सर आपन के ट्रेनिंग नै जांदु ये मोबाइल ले टिके समय दियंदु समय देले कोन सेटा ऑटोमेटिकली खोलिबे निजे पाख पाख भीतर आपको स्टूडेंट दिन रे कनेक्टिविटी ही जानी गले तारे जानी आंदे किंतु प्राय सर टाइम दो ना दी कि कोन जोटा कि प्रतिदिन अधघंटा ये तो सब रेकॉर्डिंग चली जेबे एक्चुअली कौन हुए ना मु 7टा बेले जॉइन करि परनी कारण आई हैव सम अदर असाइनमेंट और आउ जने पिला थाए मु तो कुए तू स्टार्ट करी रेकॉर्डिंग का स्टार्ट कर दो एनु से रेकॉर्डिंग का स्टार्ट कर दिए इन बिटवीन आई हैव कंप्लीटेड द वर्क देन आई जॉइन देखले तो सर तो आसना दी ऑलरेडी 7:34 हेलानी तार मोबाइल नहीं आसिले भी कहते सार भुवनेश्वर लोक भुवनेश्वर रोचंदी क्या पचारे कहते गूगल तो आजिकल समस्त यूज कर मैडम से सार प्रॉब्लम किसी ना नहीं सर से जानी ना सब जिन से जानी तारे आम जो ये सर अशोक सर अशोक सर से मन जानी से दौथुए टिके देखिए समस्ते माने यंग पिला ओल्ड पिला इवन वी एट द एज ऑफ 70 एवरीबॉडी इज टॉकिंग विथ गूगल मीट ओके हमर इंट्रोडक्शन को जे जाइतिला को किए का जाइतिला हमर को जे जाइतिला इंट्रोडक्शन में मोरी पाखे अटकी चल तमे को सर मु जेते बेल भी कहबा आरंभ करछि कोन गोटे प्रॉब्लम हे जाउछि मोर अधारे रहि जाउछि मु कहबिनी सर आज
अच्छा तमे कुह 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 सर ମୁଁ ଏଇଠି ଇଗ୍ନୋର ତ ପିଜି କରୁଛି ହାଇ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଜବ ପାଇଛି ଏବେ। କୋଉଠି ପିଜି କରୁଛ? ଏଇଠି ଇଗ୍ନୋରେ ପିଜି କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଟିଚର ଜବ କୋଉଠି କରୁଛ? ସାର୍ ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକ କଟକ। ଓହୋ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଆସିଲେଣି ଗେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସୁଛି, କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମମତା ହଁ କାଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡି ଯାଇଛି, ମତେ ଟିକେ କହିଦବ କି? ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ମାନେ 1-2 ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲିନି ଠିକ ରେ, ମୋର କଲ୍ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେଇଟା ମତେ ଟିକେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଫିର ବି କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାର ଥିଲା ତମର? ମୁଁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦ କଲଚର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ ଏ ପ୍ଲେସ ଇନକ୍ଲୁଡ ସଚ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅ ୱେ ଅଫ ଥିଙ୍କିଂ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣି ପାରିଲିନି ଠିକ ରେ, ଲେଖି ପାରିଲିନି। ତମେ ଲେଖିଛ କି ପଏଣ୍ଟ? ୱେ ଅଫ କୋଉଥିରେ? ଥିଙ୍କିଂ ତାପରେ କାଲି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପଢଉଥିଲେ, ବୁଝିଲ? ତ ଏଇଟା କାଲିର ନା ସରି ଏଟା ତା ପୂର୍ବରଟା ବୋଧେ, ନା କାଲିର ଏଟା। କାଲି 7 ତାରିଖ ଥିଲା ନାଇଁ କି ମମତା? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ 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 ପାଇଲ? ଦେଖୁଛି। ନା ମୁଁ କାହିଁ ପଏଣ୍ଟ କୋड ତ ଲେଖିନି। ଦେଖ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାର୍, associated with the decision taken by it, internal factor ଥିଲା associated with the under the control of management। କଣ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ଏଟା ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଧରିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମମତା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହିୟର ମି? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ 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 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓହୋ ସାର୍ ପଳେଇଲେ ପୁଣି। ତମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହୁନ, ମୁଁ କାଲି ଏଇଟା କାହିଁ ଲେଖିନି ତ କୋଉଠି। ନା ମୁଁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିନି, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମଝିରେ ଯୋଉ ଖାଲି ବୁଝଉଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ସେଟା ଲେଖିନି ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ। ଧରିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ କୁହ। ମ୍ୟାଡାମ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଗ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ କହିଦେଲେ। Learning environment refers to an educational approach, cultural context, physical setting in which teaching and learning take place। ତା ପର ହଉ ପଏଣ୍ଟ ହଉ ହଉଛି ଏଟା, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଲେଖିପାରିନି। The culture and context of a place includes ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା। ହଁ 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 ପାଇଗଲି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। The cultural context of a place includes such factor ହେଲା such factor way of thinking, behaving, working is also known as organizational culture। behaving, working Working is also known as organizational culture।
ଲେଖିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡିଛି ହଁ ସ୍କୋପ ଅଫ କୁହନ୍ତୁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହୁଁ ସାର୍ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଡାକିଥିଲେ ସ୍କୋପ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଲର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଟା କଣ ଥିଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପल्स ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ହୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ madam ତିନିଟା ଥିଲା। there is some problem with you ଶୁଭୁନି ଆବାଜ ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଭିଲା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଖାଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଲେଖିନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତିନିଟା ଭଳିଆ ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଥିଲି anyways ତାପରେ ପଜିଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଲର୍ନର୍ସ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ପାର୍ଟିସିପେସନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲେଖା ହେଇଛି। okay ma'am done ହୁଁ thank you so much ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ମମତା କଣ କରିବା ୱେଟ୍ କରିବା ସାର୍ ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆଜି ଆସିବେନି ନା କଣ? ସାର୍ ତ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ କଣ କରିବା ରହିବା? ନା ମ ଏମିତି କେମିତି ରହିବା? ସାର୍ ଏ ସାର୍ ବି କଣ ପଳେଇଲେ ଆମର ଶ୍ରୀତମ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହ୍ୟାଲୋ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି ବସିବା କାହିଁକି କଥା ହେବା ହେଲେ
अंकिता पाणी जड़े अच्छा सी केवे किसी कहना अंकिता पाणी मैडम हेलो हेलो मैडम आपण केवे किसी कहना आमे आपन को केवे सुनिनु हाँ मो जो सार को इंट्रोडक्शन जो पचारुथिले सेना कहिथिली अच्छा अच्छा तो समस्ते एका बेले कहले काहा को किछि सुबिहोनी मु सेति पे साइलेंट रह जाउछि। अच्छा अच्छा आपण कोठ बिलोंग करंती मु जगतसिंहपुर हेलो जगतसिंहपुर मु जॉब करूछि एठी हेलो आनंदपुर केउंझरे टीचर अछि। आपण को आवाज आसुनी मैडम आपण मु कहली मु कहउछंती जगतसिंहपुर रू बिलोंग करूछि। हेलो नाय मैडम सुबुनी किछि भी हेलो एथर कहंतु हेलो मु जगतसिंहपुर रू बिलोंग करूछि। ହଁ ଦିଦି ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। अच्छा मु भी सुन पारली अच्छा जगतसिंहपुर मु केउंझर आनंदपुर रे जॉब टीचर अछि। आपण हाई स्कूल रे अछंती बोधे अच्छा दीदी हाईस्कूल टीचर बोधे नाଇଁ हाई स्कूल नुह मोर से अपर प्राइमरी अच्छा अच्छा हाँ हाँ ताहले आपण होउचंती जी मु कहु नथिल ममता के जण हाई स्कूल टीचर अछंती ताहले अंकिता मैडम नै कि नहीं मोर हाई स्कूल नुहे अपर प्राइमरी। अच्छा अच्छा शुभश्री बेहरा मैडम अच्छा दीदी ताहले कोउ इयर रे पोस्टिंग आपणकर? 16 ईयर सॉरी 18 ने पोस्टिंग। अच्छा अच्छा मैडम आपणकर अपर प्राइमरी माने आपण बीएड हाँ बीएड अच्छा 16 रे 16 ने हाँ 16 रा बाहरी थिला पोस्टिंग माने पोस्टिंग टा 18 ने ए जो 14087 पोस्ट बाहरथिला सेटा तो हाँ हाँ सेटा अच्छा सेटा प्राइमरी अपर प्राइमरी मिसिक बाहरथिला हाँ से एका जिंस अच्छा अच्छा नहीं तथापि जो माने प्राइमरी क्लास पढ़ंती से माने +2 सिटी क्वालिफिकेशन तांकर जो माने अपर प्राइमरी पढ़ंती से माने बीए बीएड बा बीएससी बीएड थांती हाँ बीएससी बीएड हाँ आपण बीए बीएड नहीं बीएससी बीएड अच्छा अच्छा मोर फिजिक्स ऑनर्स। अच्छा अच्छा ओहो आपणकर को ब्याच पोस्टिंग? एबे मैडम ए जस्ट मार्च मासरे पोस्टिंग हेची ओहो जो लास्ट हाई स्कूल पोस्टिंग ता थिला हां 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 एबे अच्छा धरित्री दीदी आपणकर कोउ इयर रे पोस्टिंग? 2018 सुना जाउनी दीदी वॉइस टिके ब्रेकिंग होउची आपणकर 2018 18 अच्छा मो अच्छा बैच रे दीदी आपण पोस्टिंग था। हाँ कुआ दीदी आपणकर प्राइमरी तो हमारा सही अपर प्राइम प्रोजेक्ट को प्राइमरी अपर अच्छा प्राइम आपण भी बहुत आपण बीएड क्वालिफाइड ताले? हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ 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 दीदी बुझिली बीएड कोड करथिले? आरएनटी दीदी अच्छा अच्छा केबे दीदी केबे कहले आमे देखा କହିଥିଲି हेतु कि ବା ତମକୁ ମୋର अच्छा अच्छा 2015 ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ओहो अच्छा 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 अबे मोर कॉलेज सर नथिला ग्रेजुएशन सर नथिला शुभश्री बेहरा मैडम हेलो आपणकर स्टडी मटेरियल आसिलानी? मते पचारचंती आज्ञा ना ना मोर आसीनी किंतु मु जेतेबेले गूगल रे वर्तमान गतकाली सर्च कली एनरोलमेंट माने नंबर देकी तो से मते लेखुची जे डिस्पाच तो मोर हेई जाईची ऑलरेडी जून 22 ना समथिंग लेखुची 6 तारिख रे हम घरे पहुंची बारथिला किंतु एबे मेसेज काली आसीची जे हमर कोरोना पई डिले हबो तो सेति पई केबे आसीबो भी जणा नै 22 तारिख रे मते भी गोटे मेसेज आसीथिला जो जे माने हाँ 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 तो सेटा हाँ बिजनेस हाँ किंतु आसीनी मेसेज टा माने जेहेतु कोरोना पई से भी लेखिथिला जे कि कोरोना हाँ पई भी डिले हेई पारे। हाँ इग्नोर मु जेतेबेले से माने स्टेटस मारिकी देखिली स्टडी सेम मटेरियल थिंग स्टेटस टा
तो सी ଆଜ୍ଞା ଲେଖୁଛି ଯେ 6 ତାରିଖରେ ଆମ ଘରଟି ପହଞ୍ଚିବାର ଡେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋରୋନା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ବୋଧେ ଏବେ ବି 5 ଦିନ କି 10 ଦିନ ଲେଟ୍ ହବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମତେ ବି ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ଏଇ 22-23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିବ ମାନେ ଡିସ୍ପାଚ ହେଇଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି କଟକର ରେଭେନ୍ସାର ଆମର 2 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ବୁକ୍ ଆଉ ସେପଟେ ଏଇ ତ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ବୁଲୁ ହଁ ଭାଇ ଜଣେ ତାର ବି ସିଏ ତ ମିଳିଯାଇଛି। ଖଲିକୋଟ ହେଇକି ବି ସେ ପାଇସାରିଲେଣି ମାନେ ସେପଟେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଧିକ। ହଁ ଫିର ତ ବି ମୋର ତାଙ୍କ ସେପଟେ ସିଏ ମୋର ବି ରେଭେନ୍ସା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ସେପଟୁ 2 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧେ ପ୍ରପର କଟକ ଥିବେ କି କଣ। ହଁ ହେଇଥିବ କାହିଁକିନା ମୋର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଡ୍ରେସ ଅଛି ନା ତ ମେ ବି ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ଆଉ। ହଁ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ସେ ପ୍ରପର କଟକ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବୁଲୁ ଭାଇ ବି ଯିଏ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ମାସେ ହେଲାଣି ପାଇଲେଣି। ନା ମତେ 22 ନା 23 ତାରିଖରେ ମେସେଜ ଟେ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଆ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆସିଯିବ ଆସିନି। ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରାଇଜ କରୁଛି ଆଉ। ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲା ପାଇଲେଣି ଖଲିକୋଟ ପିଲା ପାଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏପଟେ ଏରିଆ ପିଲା ପାଇବୁନି ତା ମାନେ କଣ। ସେପଟେ ମୁଁ ତ କୋରୋନା ସ୍ଥିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇକି ପାଉନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇକି ପାଇନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ମୁଁ ତ ହିଁ ମାନେ ଏଇଟା ଡାକିବି। ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନା କାରଣ ସେପଟେ କୋରୋନା ସ୍ଥିତି ଯଦି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇକି ସେମାନେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମ ଏପଟେ ତ ଯାହା ବି ସ୍ଥିତି ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ବୋଧେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରେ ଆସିକି ଅଟକିକି ଅଛି କି ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ନାଇଁ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ଭାଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିକି ବୁଝି ସାରିଛି ସେମାନେ ମନା କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ପାର୍ସଲ। ଓହୋ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ବୋଧେ ଏ ମମତା ସିଏ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଶୁଣିପାରୁଛ କି? ନା ନା ତାଙ୍କର ସେପଟେ କିଛି ଆୱାଜ ଆସୁନି। ସେ କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ତାଙ୍କ ସେ ତ ଆବାଜ ଅନ୍ ଅଲଗା। ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ବୋଧେ ପାଠ ପଢା ହବନି। ଲାଗୁଚି ତ ସେଇଭଳିଆ। ସବୁଦିନ କିଛି କାରଣ ପାଠ 1 ପଢା ଆୱାର ହେଇଗଲା 7ଟାରୁ 8ଟା। 8ଟା ହେଇଗଲା ସାରଙ୍କ ଟିଚିଂ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କନେକ୍ଟ ହେଇ ହଉନି ଆଉ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଆଜି ପର ଆଜି ଡେ 4 ନମ୍ବର ପେପର ଥିଲା ପରା। କଣ 4 ନମ୍ବର ବ୍ଲକ ଶୁଣାଗଲାନି ପେପର ଠିକ। କଣ କହୁଛ ଶୁଣି ପାରିଲିନି ମୁଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଜି 4 ନମ୍ବର ବ୍ଲକ ପଢା ହବାର ଥିଲା ନା। ହୁଁ ସେ ତ ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି ପଢା ହଉଛି ସେ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ନାହିଁ ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପେପରଟା କିନ୍ତୁ। ସେଇ ତ ସତ କଥା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ହୁଁ କରିକୁଲମ ବେଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ମ୍ୟାଡାମ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଥା ହେବା ସାର୍ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ। ହୁଁ ହୁଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ କୁହ କୋଶ୍ଚିନ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଆବାଜ ଆସୁନି। କୁହ କୋଶ୍ଚିନ। ନାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ ତ ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଟା 4 ନମ୍ବର ବ୍ଲକ ର ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ରେ ଅଛି କରିକୁଲମ ବେଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କରିକୁଲମ ବେଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ଅଛି ତାହେଲେ କରିକୁଲମ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ କରୁନଥିବା ଲର୍ନିଂ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ। ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହେଇପାରେ ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଡିସକସନ ବସିଛୁ ତ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତ ବିଏଡ୍ ଆପଣ ଭୋକେଶନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। କି ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରେ କି ନା ଭୋକେଶନାଲ ବି ଥିବ କରିକୁଲମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ଓକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯିବେ ସାର୍ ଆସିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି କି? ସାର୍ ହଁ ଶୁଭିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭିଡିଓଟା ଆସୁନି ତ? ହ୍ୟାଲୋ ନା ଖାଲି ସାର୍ ନା ଖାଲି ସାର୍ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଆସୁନି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଅଡିଓରେ କ୍ଲାସ କରିବା ସମୟ କାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ହଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ
हेलो सुबुजी की ଆଜ୍ଞା sir। ହଁ sir ଶୁଭୁଛି। today we'll today we'll discuss regarding block 4 organizing learning. Okay, so in this unit let us discuss about the cognitive learning and its organization. Next we will go for affective and psychomotor learning and their organization, assessment of learning, curriculum based learning. Okay, so first of all, try to know what do you mean by cognitive learning. Cognitive learning refers to learning process and experiences resulting from application of brain. Right down? Hello? 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 ଆଜ୍ଞା sir କୁହନ୍ତୁ। Look, cognitive learning refers to learning process and experiences resulting from application of brain. It includes the activities such as thinking, convincing, reasoning, knowing, understanding, establishing relationship. More particularly, the cognition refers to intellectual behavior. Okay. Hello. Normally, cognition refers to intellectual behavior. It includes the activities such as thinking, conceiving, reasoning, knowing, understanding, establishing relationship. So there are 4 basic units of cognition. Hello, write down. Hello. 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 ଆଜ୍ଞା sir କୁହନ୍ତୁ। There are 4 basic units of cognition. One is schema. Second is symbol. Third is concept. Fourth is rules. Hello. The first schema used by John Piaget in 1975, there are in cognitive development or intellectual development, there are 4 basic units known as schema, symbols, concept, and rules. In 1977, when the schemas are, hello, it is a conceptualization of experiences, the ways of organizing prior sensory events, not picture, images, or language. It's simply an ideas. So therefore, the schema refers to it is simply an ideas. Very clear. Second one, known as symbol. Symbol generally refers to a thing it represents. It signifies other than itself. For example, God. So the ideas of a God. Suppose somebody, if you ask a particular students what is the ideas of the coronavirus, you will draw a picture, you will draw a picture like this. This is an idea, this symbol. So it uses in lieu of certain verbal expression through language to explain the respective representation. It means mental picture objective. Hello? 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 ଆଜ୍ଞା sir ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ। Symbol it generally refers to a thing it represents, it signifies other than itself. For example, in case of God, God is an ideas. The ideas will be represented by the students in language to expect the respective representation in a mental picture objectives. Third is known as the concept. Concepts generally refers to an idea or meaning which usually expressed by words, symbols, and sign, which gather from different sources are stored in the form of expression. Then while you are going on a road, you saw the different traffic signal. So you can able to clear up the meaning from that concept, the rumbles ahead or like this. So in 1985, one of the research finding from Asubel and Erstwhile, they explain that concept is an object, events, situation, properly that possesses certain critical attitude. That is example hochi school, classroom, pen,
These are the objects which can, the concept that can be explained in a different situation, events and objects. Concept बुझेला ना नहीं? Hello, hello, hello. Fourth, write down rules of cognition. Hello. Fourth one is hello. Just आगे rules of cognition. yes sir Rules होची कौन? It establishes when there is a need for finding a relationship between two or more concern. Example होची जे suppose during the shutdown and lockdown, which an events, it requires certain principles and rules. So in case of the COVID-19 period, shutdown and lockdown, definitely which is an event, it depends upon certain rules and regulation. Okay, so the role of cognition is clear. Hello, hello. In case hello, in case of the movement, it is an another event in the lockdown and shutdown period. These two concepts correlated, since these are the rules. Next, write down nature and the scope of cognitive learning. Nature and scope of cognitive learning. It is organizing learning, number one. It is under information processing strategy. Number two, it is a process of association and generalization. And third is psychomotor and affective learning. Okay. Hello. The scope of cognitive learning. लिखी लगी? Hello. सर आवाज आसिलानी मझिरे बंद ही गेला आवाज आसुनी? सर आउ तो रिपीट कर हाँ दो नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग रे जो स्कोप गुड़ा अच्छी तीनटा गोटे हला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी लेख सेकेंड रे लेख प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन थर्ड हला साइकोमोटर एंड अफेक्टिव लर्निंग ये तीनटा जिंस बुझवा पूर्व आगे बुझ कॉग्निटिव डोमेन कौन अफेक्टिव डोमेन कौन और साइकोमोटर डोमेन कौन कॉग्निटिव लर्निंग कौन अफेक्टिव लर्निंग कौन और साइकोमोटर लर्निंग कौन फर्स्ट ऑफ ऑल मत खाली कहबो हां यस और नो खाली मत कहबो मु बुझिला बेले हला कि cognitive learning by cognitive development is refers to certain intellectual development in the brain of an individual. Very clear? And any work, any knowledge or any skill that has been exhibited by an individual by using of this cognitive domain or cognitive learning. बुझेला ना नहीं? बुझेला? Hello? आगे हाँ. Second होची affective. Affective learning को it is just a relationship of a feeling or a emotion. By way of feeling, by way of emotion, certain intellectual pursuits can be possible by these ways. This is known as affective learning. It is feeling, the emotion by which the intellectual, the human brain should work in that way. What do you mean by third is psychomotor? Psychomotor is the combination of both. Both, it means cognitive plus affective. First, intelligence, second, feeling and emotion. If these two will be added, the third is known as, it is under motor activities by using their own brain of the individual. The brain use କରୁଛି ସେଠି intelligence use ହେଉଛି, emotion use ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି motor skill ରେ ସେ ତାକୁ motor activities ତାକୁ develop କରୁଛି. ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରହିଲା ନା ନାହିଁ? Hello. आगे Hello. आगे सर लिखि दबो हम जिंसटा लिखि दागु चाहूछु हाँ लिखि देन लेख आगे प्रथमे लेख cognitive, it refers to the intelligence. Affective refers to feeling or emotion. Psychomotor refers to combination of both. That is intelligence plus feeling or emotion
that can be used in a motor by using motor skill. Physical skill, physical activities. Okay, बुझेला लिखिल कि आगे तापर लेख प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग को प्रोसेस रे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होची इटा चारटा जिंस लिखिदेले मु जॉन पियाजे रो ताको रिलेट कर देबी ए प्रोसेस टा हो चारटा जिंस गोटे लेख परसेप्शन सेकंड लेख कांसेप्ट फॉर्मेशन थर्ड लेख मेमोरी फोर्थ रा होची रीजनिंग हैला এই जो चारिटा जिंस এই चारिटा जिंस होची जॉन पियाजे रो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तार जो चारिटा पीरियड गोटे हला सेंसरी मोटर पीरियड गोटे हला प्री ऑपरेशनल पीरियड गोटे हला कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड गोटे हला फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड सो इन सेंसरी मोटर पीरियड दैट रेफर्स टू परसेप्शन बुझेला ना नहीं हेलो आगे हेलो आगे आगे बुझिए ना सेंस पीरियड दैट रेफर्स टू परसेप्शन गेस्टाल्टिक व्यू माने पिलाटा रिफ्लेक्स एक्शन ने जेमति सब चाहूतिबो तार परसेप्शन कैपेसिटी सेकंड टा होची प्री ऑपरेशनल पीरियड रे इट इज नोन एज concept formation pre operational period implies for concept formation sensory motor period implies for perception third is first है sensory motor second है pre operational third है concrete operational period concrete operational period implies memory clear है ना नहीं आगे and fourth is formal operational period implies for reasoning मनला आगे बुझेला ना आगे आगे चारटा जब प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग पढ़िबो आखि बुझी कि जदी एई चारटा स्टेज मन रखि दबो प्रति स्टेज कहा को कोन इंप्लाई करूची सेंसरी मोटर पीरियड इंप्लाइज परसेप्शन प्री ऑपरेशनल पीरियड इंप्लाइज कांसेप्ट फॉर्मेशन तापर कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड इंप्लाइज मेमोरी एंड फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड इंप्लाइज रीजनिंग बुझेला ना तापर होची हमरो जे हाउ टू ऑर्गेनाइज कॉग्निटिव लर्निंग ये जो कॉग्निटिव लर्निंग बाय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हम केमती ऑर्गेनाइज करबा एज ए टीचर हले कि केमती ये करबा फास्ट ए जो चारटा जिंस मु कहूची ए चारटा जिंस जदी मन रखि दे परिबो ताहले आराम से लिखि हबो फर्स्ट होता लेख परसेप्चुअल लर्निंग जोटा परसेप्शन हम कहू परसेप्चुअल लर्निंग ब्रैकेट लिखि दियो गेस्टाल्टिक व्यू गेस्टाल्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी सेकेंड रे लेख information processing theory 1972 Atkinson and Atkinson third लेख assimilation and accommodation तापर लेख problem solving रेबर रिसर्च फाइंडिंग होची रेबर बोली जण थिले रेबर 1985 रे सेट प्रॉब्लम सॉल्विंग संपर्क रे देइथिले जे बाय वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यू कैन ऑर्गेनाइज द कॉग्निटिव लर्निंग हला देखिले रेबर 1985 हेलो 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 हां हम मत कहले मु जानि परि 5 रे लेख रिपीट कर दियंतु अच्छा बस सेमति कहले सुविधा ए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग रे फर्स्ट होची परसेप्चुअल लर्निंग तार ब्रैकेट रे लिखि दिबो गेस्टाल्ट स्कूल्स ऑफ लर्निंग तमने एटा होची टू परसीव ए थिंग एज ए होल नॉट इन ए पार्ट तेनु परसेप्चुअल लर्निंग एटा को बुझेबो लिखि परिबो दुई रे लेख इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी 1972 एटिक्सन एंड एटिक्सन थर्ड हला assimilation and accommodation assimilation accommodation कोठी जो स्कीमा आसीची कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहार जॉन पियाजे रो तापर आसुची प्रॉब्लम सॉल्विंग रे 1985 रो रिसर्च फाइंडिंग थिला बाय रेवर REVER रेवर 1985 by way of problem solving you can organize the cognitive learning situation पांच रे लिखो चाइल्ड पोटेंशियल फॉर लर्निंग ये सब जिनस थिले हबन चाइल्ड निजर पोटेंशियलिटी थिबा दरकार to modify his own behavior through experience training and mental maturity
6 होची यूज ऑफ लर्निंग मटेरियल, प्रॉपर यूज ऑफ लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट लिखो 7 रे 6 बंद लिखलो कि हेलो आगे हां 7 रे लिखो 7 रे लिखो डिस्कवरी अप्रोच। 8 रे लिखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 9 रे लिखो सोशल एक्सपीरियंसेस। एई बाटर ही हमें कॉग्निटिव लर्निंग की ऑर्गेनाइज करि परिबा। अच्छा जेतेबेले हम सब जिनस को ऑर्गेनाइज करूछु सेतेबेले को टाइप रो सब लर्निंग अछि, गोटे अछि कांसेप्ट लर्निंग, गोटे अछि एसोसिएटेड लर्निंग, गोटे जनरलाइज लर्निंग। ये सब विभिन्न ऑर्गेनाइज को जते सब ता भितर जो 9टा पॉइंट देली मु सेतरे केमती ऑर्गेनाइज कांसेप्ट लर्निंग की केमती ऑर्गेनाइज करिवो। कांसेप्ट लर्निंग कोन? कांसेप्ट इज एन इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम। यदि हम देखिबा कांसेप्ट लर्निंग कोन ना स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम रे इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बनला। तेनु सेही इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स के हमकु मैनेज करबा को पड़िबो। तापरे आउटा होची एसोसिएशनल लर्निंग। एसोसिएशन लर्निंग कोन ना द बेसिक एलिमेंट इन दिस लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। इट मींस एसोसिएशन refers to the process of relating to present experience with his or her earlier experiences for using this relationship in the present and future course of learning. इटा 1960 रे स्किनर कर थिला जे हम कहू एसोसिएशन लर्निंग कोन ना गोटे स्टूडेंट रो तार एर्लियर एक्सपीरियंस जहां थिबो सेही एर्लियर एक्सपीरियंस और प्रेजेंट एक्सपीरियंस दीटा कर मिसई करी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जोटा हबो सेटा होची एसोसिएशन लर्निंग। तमने ए सब जिंस पास्ट एक्सपीरियंस प्रेजेंट एक्सपीरियंस को मिसई करी जो लर्निंग ता हबो ता कोया होची ऑर्गेनाइजिंग एसोसिएशनल लर्निंग। बुझेला ना नहीं? हेलो आर रेफरेंस होची स्किनर 1960 रिसर्च फाइंडिंग रही। हेलो हेलो सर अपन लिखिले मुझे ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। अच्छा हाँ ठीक है लेख ए लेख एसोसिएशनल लर्निंग रे लेख द बेसिक एलिमेंट लेख एसोसिएशन refers to the process of relating to present experiences with his or her earlier experiences for using this relationship in the present and future course of learning. Association refers to the process of relating to present experiences with his or her earlier experiences for using this relationship in the present and future course of learning. Reference है Skinner 1960. लिख लो हाँ कि नहीं को? हेलो 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 लिख। अच्छा तापर लिखो जनरलाइजिंग इन लर्निंग। concept learning associational learning पर generalizing learning कौन? It refers to establishing relationship between two or more concept or fact on the basis of certain rules, law and principles. इटा कौन? जेतेबेले हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढुचे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे जोड़े होची बाट गोटे हला एल्गोरिथम गोटे हला ह्यूरिस्टिक। एल्गोरिथम कौन ना एल्गोरिथम रे प्रिंसिपल इज फिक्स्ड एंड रिजल्ट इज फिक्स्ड। मन रहला बुझ पालो ना नहीं? हेलो नहीं सर बुझी होले ठीक है डिफिकल्ट जिसी कहूची जे हमें तबले जनरलाइज कहूची लर्निंग रे से कहूची दुटे रिलेशनशिप की एस्टैब्लिश करिवो गोटे की दीटा फैक्ट लेकिन सर्टेन रूल लॉ एंड प्रिंसिपल। हमें एल्गोरिथम कौन कहबा ना एल्गोरिथम रे
प्रिंसिपल फिक्स्ड और रिजल्ट भी फिक्स्ड कौन 2 into 2 रिजल्ट फिक्स्ड प्रिंसिपल फिक्स्ड 4 होला ना नहीं 10 plus 10 रूल फिक्स्ड रिजल्ट भी फिक्स्ड आकु चेंज करी होबो की चेंज करी होबो नाही तने एटा कुआ जाउची जे रूल्स लॉ एंड प्रिंसिपल जोटी फिक्स थिबो ताको हमें कहबा ways of or methods of algorithm for problem solving approach सेकंड टा होची कोन ना इट इज ह्यूरिस्टिक मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग रे दीटा बाट अछि जो जगह रे नियम प्रिंसिपल गोटे थिबो एवं रिजल्ट मध्ये फिक्स थिबो किंतु ह्यूरिस्टिक मेथड रे कोन थिबो जे ह्यूरिस्टिक मेथड रे प्रिंसिपल थाई पारे किंतु सक्सेस इज नॉट गारंटेड किंतु एल्गोरिथम रे सक्सेस इज गारंटेड 2 रे 2 मिसेले 4 सक्सेस इज गारंटेड 10 divided by 2 5 प्रिंसिपल इज देयर सक्सेस इज गारंटेड रिजल्ट बाहरला ना नहीं किंतु जदि ह्यूरिस्टिक मेथड रे हमें कहबा जे गोटे लोक स्कूटर शिखिची माने मोटरसाइकिल चलै पारिबो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टू फैक्ट और इवेंट्स और टू प्रिंसिपल बट इट मे पॉसिबल इट मे नॉट बी पॉसिबल संभव पर हेई पारे न हेई भी पारे मन लेला ना नहीं सो देयरफॉर इन ह्यूरिस्टिक मेथड सक्सेस इज नॉट गारंटेड लिखिबो हेलो आगे लिखियो सर लिखो algorithm rules are fixed result is fixed and success is guaranteed example कौन mathematics रे 10 into 2 10 divided by 2 10 plus 10 10 minus 5 हैला सेकंड टा होची heuristic heuristic success is not guaranteed may be or may not be चला लिख लो की हेलो यस सर तापर होची व्हाट इज द स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग मेमोरी एते हमें कहूचू जे हमें एई भली भाव रे कांसेप्ट लर्निंग करिबा हमें एसोसिएशनल लर्निंग लिखिबा बा जनरलाइजिंग करिबा ताले को स्ट्रेटजी रे हमें मेमोरी की एनहांस कर परिबा हम मेमोरी टा एनहांस हेले ही हमें जहा किछ कर परिबा ताले मेमोरी की एनहांसमेंट करिया पे कोन बाटो प्रथम से दिन बुझेइथिली इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग थ्योरी हाउ ह्यूमन बीइंग्स लर्न्स एंड रिमेंबर्स केमिति मन रखुची एवं केमिति भूली जाउची तो मेमोरी की एनहांस करियो खेले हमको कोन करियो पड़ियो लिखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैक्ट इन ए सीक्वेंशियल मैनर organization of the knowledge oblique fact in a sequential manner सेथिरे एटीट्यूड इंटरेस्ट सब बुझिबो सेकंड टा होजी कोन जो चारिटा जिंस मु कहली जे सेकंड होची परसेप्शन कांसेप्ट फॉर्मेशन मेमोरी एवं रीजनिंग ए चारिटा जिंस जदी ठीक रहिला त माने एटा दैट रेफर्स टू जॉन पियाजे डेवलपमेंटल थ्योरी तेनो इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग थ्योरी आउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डेवलप्ड बाय जॉन पियाजे सेटा होची इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग थ्योरी डेवलप्ड बाय एटिसन 1972 ए दीटा माध्यम रे ही हमें गोटे मेमोरी को एनहांस करी पारिबा एवं जा फल रे मनुष्य एते आ भूलिबो नाही मन लेना नाही हेलो आगे अच्छा जदि कि मेमोरी की एई दीटा बाटरे हमें कोन एई स्ट्रेटजी रे हमें एनहांस करी पारुचे ताले रीजनिंग की हमें केमति पुनी ऑर्गेनाइज करिवा जदि हमें मेमोरी की खाली तो मेमोरी हेले हबनी हमर तो चारटे जिंस अछि ना जन पेज रे परसेप्शन कांसेप्ट फॉर्मेशन मेमोरी एंड रीजनिंग यदि हमें मेमोरी की एनहांसमेंट करि पारुचे बा ऑर्गेनाइज करि पारुचे ताले रीजनिंग की केमति हमें ऑर्गेनाइज करिवा ताले एरा हमें रीजनिंग केमति करिवा ना तार इट ऑलमोस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थ्री प्रोसेसेस वन इज परसेप्शन conceptualization and memory तीनटा को मिसले ही रीजनिंग डेवलपमेंट हबो लेखो आगे organization of reasoning it is almost a combination of other three processes ए तीनटा प्रोसेस रो कॉम्बिनेशन में ही रीजनिंग पावर डेवलपमेंट हबो जदि गोटे जने टीचर पचारिवे जे व्हाई शुड यू टीच मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स काहे की पढौछ गोटे पिला को पचारिवे तो मैथमेटिक्स काहे की पढौछ बुझिबोजन नै से पिला कोन कहबो फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर तो से जो रीजनिंग पावर टा डेवलपमेंट हबो
सेटा को प्रोसेस ना तीनटा प्रोसेस रे एक रे परसेप्शन लेख दो रे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन थर्ड रे हला मेमोरी हला लिखिल कि आगे हेलो आगे हाँ अच्छा तापर हमर आसीबो अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लर्निंग एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन मु प्रथम रु बुझेछि कॉग्निटिव कोन अफेक्टिव कोन आ साइकोमोटर कोन आम यदि वर्तमान देखिबा द टर्म अफेक्टिव आर लिटरेरी मीनिंग होछि कोन ना इट्स ए फीलिंग और इमोशन ना नहीं यार कोन अफेक्टिव डोमेन द कोन इट हेल्प्स द लर्नर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड एंड वैल्यूज गोटे अफेक्टिव लर्निंग रो मेन काम होछि डेवलप इट इंडिविजुअल्स एटीट्यूड और वैल्यूज या ऊपर गोटे रिसर्च फाइंडिंग हेतिला 1986 रे लेख 1986 मसीह रे गोटे रिसर्च फाइंडिंग हेतिला से दी जण बदलोक ना होछि ना होछि मार्टिन एंड बिगेस MARTIN मार्टिन एंड BRIGGS दिस 1986 से कौन रिसर्च फाइंडिंग रे कहितले से कहते देयर आर 21 different items associated with the affective aspect of the personality हैला कि हेलो आगे हेलो से कहउचंती जे जो मार्टिन और बिगेस 1986 रे रिसर्च फाइंडिंग कले रिसर्च फाइंडिंग रे बाहरला जे 21 प्रकार आइटम एसोसिएटेड विथ हेतिबो जे जो अफेक्टिव एस्पेक्ट रे फॉर पर्सनालिटी सेटा कोन कोन तादरु किछि इंपोर्टेंट जिंस लिखियो को पड़ियो सेटा कोन लेख आउट ऑफ 21 आइटम्स लेख in 1986 मोर्टिन एंड बिग्स लिखिलो कि आगे सेटा लेख सेल्फ कॉन्सेप्ट मेंटल हेल्थ मोरालिटी 21 भितर इंपोर्टेंट जिंस उडा सेल्फ कॉन्सेप्ट मेंटल हेल्थ मोरालिटी एटीट्यूड values ego development feelings और motivation एटा होची गोटे पर्सनालिटी रे इंक्लूड करा जिवो एई 21 अफेक्टिव एस्पेक्ट एटा होची मेन एस्पेक्ट ताले जति इगुडा कहला ता लेवल ऑफ अफेक्टिव डेवलपमेंट कोन कोन को लेवल रे डेवलप करिवो ना इट जस्ट फीलिंग एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऊपर ही एई जिन सुडा को करा जाई परिवो हला ता तळक लेखो डायमेंशन ऑफ अफेक्टिव डेवलपमेंट डायमेंशन ऑफ अफेक्टिव डेवलपमेंट research finding by Briggs and Morton 1986 तांकर लेख से सही थिरे मध्ये से डायमेंशन मध्ये पाइथिले ब्रिग्स एंड मोर्टन 1986 एटा कोन को डायमेंशन भितरे फर्स्ट डायमेंशन होची सोशल कॉम्पिटेंसी सुबुची ना नहीं हेलो आगे सुबुची हां सुबुची सर हां फर्स्ट डायमेंशन होची सोशल कॉम्पिटेंसी आगे सेकंड होची वैल्यूज थर्ड होची मोरल एंड मोटिवेशन नेक्स्ट होची एटीट्यूड इंटरेस्ट एंड इमोशन हला आगे अच्छा जदि ए जिंस गुडा को हमें कर पर जे जेटा होची अफेक्टिव डायमेंशन ऑफ अफेक्टिव डेवलपमेंट ताले से अफेक्टिव ये और केमती करिकुलम को हमें ऑर्गेनाइज करबा केमती का जो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन को केमती हमें करबा ए जो अफेक्टिव डोमेन रे सेतर लेखो गोटे हेडलाइन लेखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम फॉर अफेक्टिव ए करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम फॉर अफेक्टिव डोमेन हाँ
करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन टा केमती अफेक्टिव लर्निंग रे अफेक्टिव डोमेन रे केमती करिवो सेतरे दीटा जिंस सबुठार होची इंपोर्टेंट ए करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन केमती करिवो ना फर्स्ट होची कंटेंट सेकंड होची ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम फर्स्ट हला कंटेंट सेकंड टा होची ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम कोन जेते बेले हमें ऑल इंडिया रे उटा कोर करिकुलम करिचे कंटेंट टा जानि परचो कोन कोन लेखा जीवो किंतु जो ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम हमें तो कोर करिकुलम करिचे काली हठात मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोन एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी डिक्लेयर कले जे सीबीएसई रे 30% कोर्स को हटेई दिया जीवो ना नहीं जो 30% कोर्स को हटेई दिया जीवो that is one of the aspect of the curriculum organization in a effective learning can the feeling or emotion अछि पिलांगर कहउछन्ती कोविड-19 ने पाठ पढिया को समय नै क्लासरूम हे परुनी ऑनलाइन टीचिंग हे परुनी तले ए को आखि आगे रखी to pay respect to the feeling and emotion of the students ministry of education has changed delete the 30% of the syllabus that is known as the transaction of the curriculum बुझेला ना नै हेलो तो एई बडी भाबरे करिकुलम नेशन करी हबो तापरे आसीबो कांसेप्ट ऑफ साइकोमोटर लर्निंग सर टिके पचारि को चाहूची सर हमर करिकुलम डेवलपमेंट कला बेले हमर जो सब वैल्यूज आ जो सब जिंस गुडा को बेस करके हम करिकुलम तयारी करि थाउ ताले एबे जब 30% हटे दिया जाए टिके सुना करिकुलम डेवलपमेंट अलगा करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन अलगा करिकुलम डेवलपमेंट होची जते बेले इंडिया रे कोर करिकुलम हला जते बेले करिकुलम डेवलपमेंट रो सब प्रिंसिपल गुडा को अडॉप्ट करा जाय कि करिकुलम डेवलपमेंट हला या संगे ताकू मिसेबनी करिकुलम डेवलपमेंट होची जे इंडिया रे एई करिकुलम इट मे बी इंजीनियरिंग इट मे बी एग्रीकल्चर इट मे बी मेडिकल जहां जहां अछि जते अछि से करिकुलम डेवलपमेंट रो तार प्रोसेस तार प्रिंसिपल तार ये सब अलगा तब करिकुलम कंस्ट्रक्शन बोली कहा जाए तो करिकुलम डेवलपमेंट बोली कहा जाए किंतु करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन रा होची जे तुमको कंटेंट एवं ट्रांजैक्शन ऑफ द करिकुलम करियो कोन तापर पचार बुझेला कोन कतरा कोन कहउतलो हां सर एबे जो 30% कमेर पे एचआरडी कहिला तार सर जे 30% जो जिंस गुडा को कवर करूथला से जिंस गुडा को तो पिला को भीतर डेवलप करे जे परिबोनी ना जेहेतु से 30% को डिलीट कर एटी बुझे दोछ प्रत्येक करिकुलम रो बा सिलेबस रो जो यूनिट थाए each and every unit having one objective मन रहला केमति बुझे दोछ धरंतु वर्तमान को क्लास रे पढौचंदी कोंतु ओडिया कि जे कोन सोटा कहले हम कहि देबी को क्लास रे पढौचंदी को क्लास रे क्लास 9 अच्छा धरंतु क्लास 9 रे हिस्ट्री हो ओडिया हो जे कोन से विषय हो प्रत्येक विषय रे हमर ऑब्जेक्टिव्स की नेई कि से विषयटा लिखा आइता से जो ऑब्जेक्टिव्स थाए से ऑब्जेक्टिव्स रो जो वैल्यूज ताकू पिलां को मन रे डेवलप करेबा पाई ही से यूनिट टा लिखा जाय थाए बुझियला ना नहीं आगे उदाहरण दोची पिला दिन रो कथा को मु नै आछी पिला दिन उठे पढिथिबो काली जाई बिली गुटे पोएम प्राय समस्त जानथिबो हां सर जानिछ अच्छा आगे काली जी ए जो मु क्लास नउची परे फोन कर जदी ए जो काली जाईटी तरे लिखा हला सेते बेले फर्स्ट देखा हला पिलार एज केते हेलो हेलो फर्स्ट देखा हां तार एज केते को क्लास रे से पढुची से जगह रे प्रोज आउ पोएट्री कोटा ताकू बेसी इंप्रेस करिवो हमें यदि पचारिबा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएट्री ए जिते जिंस जानि परलो नि की प्रोज काहे की पढ़ा जाए पोएट्री काहे की पढ़ा जाए मैथमेटिक्स काहे की पढ़ा जाए मैथमेटिक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर बुझियला आगे पोएट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल सैटिस्फैक्शन किंतु प्रोज होची फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बुझियला ना नहीं जेतबे काली चैटी लेखा होची सेथरे तार जो ऑब्जेक्टिव्स अछि ऑब्जेक्टिव्स कोन ना एक रे पोएम टा काहे की पढ़ा होची ना इमोशनल सैटिस्फैक्शन पई तार एज टा सेही ग्रुप भितरे आसुची द्वितीय रे काली जाईटा को काहे की दिया जाईची
ना ओडिशार ऐतिह्य, ओडिशार परंपरा, ओडिशार कोन प्राकृतिक संपद एवं पर्टिकुलारली ओडिया घरर चलनी एवं फेथ एंड रिलीजन यही विषय को नहीं, यही वैल्यूज को नहीं, यही ऑब्जेक्टिव्स की नहीं से पोएमटी लिखा है। एवं जिते क्लास रे पढ़ा जाए पिलांकर पर्टिकुलारली यही जिनस गुड़ाक डेवलपमेंट करैबा पाई ही आमे टेक्स्ट बुक गुड़ाक लिखि थाउ एवं विषय गुड़ाक देई थाउ। मन रहला ना नहीं? जेतेबेले जेतेबेले एही जिन जेतेबेले 30% कटा जाउची सीबीएसई रो जो माने अछंती एक्सपर्ट माने से माने देखुचंदी जे को पर्सन टाकू काटिले सोशल कॉम्पिटेंस रे एही जिनस गुड़ाक डेवलप करिथिबो याकू काटी देले चलिबो। बुझियला ना नहीं? आगे बुझि परबे। समय गोटे थिला जे आमे गोटे वर्ड नेगेटिव कहले आमे डरुथुलु ना नहीं? सब बड़े नेगेटिव कहउथले आमे डरथुलु ना नहीं? किन कोविड-19 रे कोन हेची बर्तन पॉजिटिव हेले हमकु डर लागुची ना नहीं? हेलो हां सर हां केला ना नहीं? तेणु अनेक समय रे को ऑब्जेक्टिव्स की नेइकरी सेटा लिखा हेची सेही ऑब्जेक्टिव्स ता सोशलाइजेशन रे बा सोशल कॉम्पिटेंसी रे बा इंटरेक्शन ऑफ द सोसाइटी रे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज ट्रेडिशन ऑफ द थिंग एई जिंस जदि पिला सिखी पारुची बा सिखी पारिबा को सक्षम होउची ताहले सेही पर्सन टाकू से माने काटी देइचंती काहे कि ना एटा अलगा बाटरे से सिखी पारुची। देखंतु गोटे समय थिला दीटा जिंस गोटे हला रोट मेमोरी आमे कहू घोषी दो आमे कहू गोटे कोन इमिटेशन माने आमे आमे को इमिटेट करूछु बा कॉपी करूछु जत्ते बेले आमे कहू कोन ना इमिटेशन इज डेथ हमर गोटे थिला पाठ पढला बेले जे इमिटेशन इज डेथ यदि इमिटेट करियो ताले डेथ हे जिवो तार कोन एग्जांपल ना जे इमिटेट करियो सपोज आमे सुआ सारी से माने इमिटेट करंती ना नहीं जहा कहले से सिखि जानती जल्दी। हेलो हां हां सर से सिखि जानती से मानु को जगह रखाला पंजरी भीतर रखाला से माने फ्री हे परले की तेनु सेटा को जाउची इमिटेशन इज डेथ ताने पंजरी भीतर रहिलो जे इमिटेट करि परिबो नाही ताको लोक आनी पंजरी भीतर रखिबे की के रखिबे तेनु ईच एंड एवरी टॉपिक बियरिंग वन ऑब्जेक्टिव्स एवं देई से ऑब्जेक्ट ऊपर केते गुडी वैल्यूज मध्ये थाए से वैल्यूज गुडा को जदि से पिला सोशल इंटरेक्शन रे सिखी पारुची बा पारिबा को सक्षम हेची ताहले सेही 30% को से माने डिलीट करिसंती केबे हेले कोनोसी ऑब्जेक्टिव्स बा वैल्यू को सीबीएसई केबे हेले डिलीट करि नथिबो जोटा कि से सोशलाइजेशन रे बा सोशल कॉम्पिटेंस रे बा इंटरेक्शन रे सिखी पारि नथिबो केबे सेटा को से काटि नथि। बुझेला ना नहीं? दैट इज नोन एज सर हमें से टॉपिक गुडा काटी दबा एने परस्पर सहित मर्ज करबा ना। हां बस बस टॉपिक की डिलीट करबा टॉपिक की मर्ज करबा टॉपिक की देखंतु हमें पिला दिने से हमें जदी स्टैंडर्ड 6th रु देखिबा अप टू 10th पर्यंत सीबीएस रे सब वर्ष सिविक्स पढ़ा होची ना नहीं जियो पढ़ा होची ना नहीं? आज्ञा सेही 6th रे पढ़ा होची 7th रे पढ़ा होची 8th रे पढ़ा होची 10th रे पढ़ा होची किंतु एज बड़ी जाउची देखिबो 6th रे जेतिकी पर्सन रे जहा थिबो से थिबो 7th रे आउट टिके बढ़ी किंतु फंडामेंटल रूल्स बिल्कुल किछि चेंज नै नथिबो किंतु बड़ी जाउथिबो हां परस्पर रिलेट थिबे रिलेट तो देखिबो सीबीएसई देखिबो जे एटा तो से माने 5 वर्ष रानी पढिचंती त एटा को काई रखिबो एटा काटि दबा का सेही जिस सब बड़े पढि के आसुचो किंतु सेही भी सिविक्स जगह रे जदी नुवा जिंस गोटे थिबो जे कोन आमे कहबा जे नुवा जिंस राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट टू एजुकेशन एगुडा तो 6th रु 10th पर्यंत पढ़ा होनी ना 2005 रे राइट टू इन्फॉर्मेशन आसला पर को जगह गोटे इंक्लूड करा हेतिबो जे राइट टू इन्फॉर्मेशन से जगह रे से प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन रे एटा की परिबो नाही requires a particular information or knowledge on the basis of the interaction with the teacher or classroom teacher. Classroom interaction हो बा ऑनलाइन रे हो बा निजे सेल्फ स्टडी हो किंतु इट्स डिफिकल्ट से जगह सेटा को से काटी नथिबो तेनु डिलीट करिबा मर्ज करिबा कोनेट करिबा भीतर डिफरेंस बुझिला ना नहीं जियो? हेलो
कोऑर्डिनेशन रे डेवलप करके आसुची हैला। अच्छा आज्ञा आज्ञा सो कांसेप्ट ऑफ साइकोमोटर लर्निंग थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। केतेला टाइम हेलो हां हेलो सर अध घंटे अछि। हाँ ठीक अच्छे टाइम अच्छे पढ़ा आ कौन। अच्छा ताले बुझीगला बहुत धन्यवाद खुशी लगे मत जे आउ मु परिश्रम करी अंतत पिला माने बुझी पारुचंदी दैट्स सेटा गोटा बड़ आज्ञा सर उपलब्धि बुझी जने होछि। तापर कांसेप्ट ऑफ साइकोमोटर लर्निंग कौन करिया वीडियोटा तो नाही और कौन करिया हौ हैला सर एठी आउ कांसेप्ट किछ रहि गेला कि सर एठी किछ रहि गेला कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम डोमेन एटा किछ रहिला कि ऑर्गेनाइजेशन करिकुलम से अधिक लिखिया दरकार नहीं द मोर विल राइट द मोर एरर विल कम जते कम आउ एरर लिखियो हला बेसी लिखिया दरकार। तापर देखो कांसेप्ट ऑफ साइकोमोटर लर्निंग एक्चुअली कोन होची कि हम इग्नोर 500 वर्ड्स भितर तो लिखिया पड़ुची सेति पई केते जिंस को तारी भितर ही टाइम आ वर्ड्स भितर निजर इंटेलिजेंस को अप्लाई करिया को पड़ियो हला। मु सेही कॉन्टेक्स्ट रे भी पढौची कम समय भितर केमती कवर करूची सेटा को मार्क करो एवं से अनुसार भी करियो। कांसेप्ट ऑफ साइकोमोटर सामे साइकोमोटर को कोन कहूचे दैट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स प्रथम है इंटेलिजेंस सेकंड है फीलिंग प्लस इमोशन इज इक्वल टू साइकोमोटर दैट इज फिजिकल एक्टिविटीज की फिजिकल एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ ए डिफरेंट स्किल ना नहीं एवं तारी ऊपरे हमर ने ब्लूम थिले साइकोलॉजिस्ट सी ताकर होची कोन जे ब्लूम साइकोमोटर लर्निंग इट इन्वॉल्व्स लेख हेलो अगेन Bloom's psychomotor learning it involves motor muscular activities तबे बुझियला यस सर मोटर it is a combination of cognitive plus affective and it is demonstrated by physical skill which is acquired by practice in response to cues and stimuli in surroundings एटा लिखि दिया हां नहीं एटा लिखि दिया it is a combination of मालसरे डाकी दउ लिखि दिया it's a combination of cognitive plus affective and it is demonstrated by physical skills which is acquired by practice in response to cues 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 माने होची जो ठारिकरी कोनती ठारो जोटा कोनती cues and stimuli in surroundings आर एग्जांपल कोन आर सबुटु बेस्ट एग्जांपल होची कांसेप्ट ऑफ साइकोमोटर लर्निंग सर रिपीट टिके करंतु आउथरे हां कोन आउथरे कहि देबी रिपीट करबी तो आउथरे लखो it is a combination of आज्ञा सर it is a combination of cognitive plus affective and it is demonstrated by physical skills which is acquired by practice in response to cues and stimuli in surroundings. Also repeat करची it is a combination of cognitive and affective and it is demonstrated by physical skills which is acquired by practice in response to cues and stimuli in surroundings. Our example होची कोन hello write down the example our best example होची हम जगन्नाथ श्री जगन्नाथ कल्चर रे जो माने रथ तयारी करूचंती जो महाराणा भाई माने से मानकर कोन इंटेलिजेंस अछि फीलिंग्स अछि इमोशन अछि एवं समान फिजिकल स्किल की मध्य प्रैक्टिस माध्यम रखिचंती एवं सेही सराउंडिंग भितरे से माने करि परचंती तेणु ए जगह रे साइकोमोटर लर्निंग रो बेस्ट एग्जांपल होची सेटा
बुझिला नहीं बुझी पारले कि नहीं सर हेलो जो टीचर हे परबोनी कि जो टीचर हां सर एग्जांपल जो टीचर हे परबोनी तापर मु एग्जांपल दउछि टीचर एटा एक बुझिला कि नहीं प्रथमे सेकंड आसीबो आज्ञा सर बुझिले हां जते गोटे टीचर होने पर टीचर इन द क्लासरूम आमे कोन कहउछु जे टीचर गोटे क्लासरूम रे पाठ पढ़ेवा समय रे तार कॉग्निटिव तार इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड तार फीलिंग्स दरकार तार इमोशन दरकार किंतु एई जगह रे जो फिजिकल स्किल आमे सेटा कहउछु द बॉडी लैंग्वेज ऑफ ए टीचर so the body language of a teacher which is acquired by practice and in response to cues and stimuli in the classroom that's known as the combination of cognitive and affective learning situation then the effective teacher can able run effective teaching is possible in that line मन रहला ना नहीं एटा गला प्रथम एग्जांपल एटा गला इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल स्फीयर बुझेला ना नहीं तेणु गोटे टीचर्स रो बॉडी लैंग्वेज तार इंटेलिजेंस तार फीलिंग्स तार इमोशन इट इज एक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस and response to certain cues and stimuli in the classroom situation then it is known as effective teaching practice तापर लेखो लेवल ऑफ साइकोमोटर लर्निंग को लेवल रे साइकोमोटर लर्निंग होची तार मध्य गोटे रिसर्च फाइंडिंग अछि 1972 रे हैरो बोली जने SARROW 1972 हैरो the research finding by Harrow 1972 the findings comes to that the level of psychomotor learning belongs to 6 level 6 टा level रे हेछि first level लेखो number 1 reflex movement okay number 2 basic fundamental movements third perceptual abilities fourth physical abilities fifth skilled movements sixth online हेलो सर हेलो सुबिला सुबिला की आउथरे कहि दोछि रिफ्लेक्स मूवमेंट बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स परसेप्चुअल एबिलिटीज फिजिकल एबिलिटीज स्किल्ड मूवमेंट्स सिक्स्थ रहउछि नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन स्पेलिंग लेखो NONDISCURSIVE नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन आर एग्जांपल गुडा कोन हला ए जो 6टा लेवल रो फर्स्ट हला रिफ्लेक्स मूवमेंट जो आखि जो ब्लिंकिंग आखि रे जो मिटमिट करंती ब्लिंकिंग हला ओके सेकंड होची सबले जदी आखिटा ब्लिंकिंग करथलो को कहबो कोन आखि के एम्ति करछु सेकंड होची बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स वॉकिंग क्लाइंबिंग एटा होची फंडामेंटल मूवमेंट्स रे जीवो थर्ड होची परसेप्चुअल एबिलिटीज कोन ना verbal instruction जहां देले सेटा होची टू परसीव ए थिंग एज ए होल दैट एबिलिटी इज रेफर्स टू verbal instruction फोर्थ हला फिजिकल एक्टिविटी कोन कहउछु जे हम कहउछु योग टाइप करिवा दीज आर द फिजिकल एक्टिविटीज एबिलिटीज तापर होची स्किल्ड मूवमेंट कोन डांस प्लेइंग टेनिस हॉकी एडा होची स्किल मूवमेंट को समय रे को स्किल की यूज करिवो आ सिक्स्थ होची नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन रो बेस्ट एग्जांपल कोन होची ओडिसी डांस रे फेशियल एक्सप्रेशन बा डांस मूवमेंट ठीक सेमती एटा जे हमें क्लासरूम रे यूज करिवा ताले ए जगह तो आउ कोन कोन होबो टीचर्स रो कोन होबो स्टूडेंट्स रो कोन होबो हेलो सर पिला मन को आखि देखांते टीचर टीचर को रेस्पोंड करंती पिला माने एक्सप्रेशन माध्यम रे अच्छा सेटा होची नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन हला अच्छा सेही लेवल ऑफ
रनर आउ जने थिले 1968 रे आउट रिसर्च फाइंडिंग हेतला आरएस डाभे लेखो another research finding from RH Dave 1968 1968 रे जो रिसर्च फाइंडिंग RH Dave रो से कोन कहउछिन साइकोमोटर लर्निंग रे ना one is imitation number 2 manipulation number 3 precision number 4 attribution number 5 naturalization एथरे कोडा बुझियोनी हेलो 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 सर हाँ कोडा इमिटेशन बुझियला मैनिपुलेशन बुझियबो प्रिसिजन टा होची गोटे परफॉर्मेंस इन टॉप परफॉर्मेंस को हमें कहबा जे एटा होची कोन गोटे साइकोमोटर लर्निंग आर्टिकुलेशन होची जोडा हम होची कोऑर्डिनेटिंग एक्शन माने गोटे एक्शन को फिजिकल मेंटल ये कोऑर्डिनेट करिया पय और नेचुरलाइजेशन इन द नेचुरल प्रोसेस तेनो आरएच डाबे 1968 रिसर्च फाइंडिंग कहउचंती जे साइकोमोटर लर्निंग रे एई 6टा जिंस 5टा जिंस अछि तापरे केमती ऑर्गेनाइज करिवो साइकोमोटर लर्निंग को केमती साइकोमोटर लर्निंग को ऑर्गेनाइज करिवो the word itself psychomotor refers to the physical activities or skill तेनो एटा ऑर्गेनाइज करे अपनी गोटे होची बाटा फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज बा वे ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेकंड होची को करिकुलर एक्टिविटीज बुझिला ना नहीं हेलो जदि हमें कहबा जे ए जो साइकोमोटर लर्निंग तको हमें केमिति ऑर्गेनाइज करिवा ताले गोटे हला फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम आउट हला को करिकुलर एक्टिविटीज ए दीटा माध्यम रे हमें तको ऑर्गेनाइज कर हला हला लिखले की फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम आउट हला को करिकुलर एक्टिविटीज तापर आसो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे कोन ना इट्स ए प्रोसेस ऑफ सीकिंग एंड इंटरप्रेटिंग द एविडेंस फॉर यूज बाय लर्नर्स एंड देयर टीचर्स टू डिसाइड द लर्नर्स वन इन देयर लर्निंग where they need to go out the best to get there and assessment learning is कहउची it is a process of seeking and interpreting the evidence by both the teacher and the students ये जो assessment of learning रे ये जो तत्र हमर जेमति डेमोक्रेसी अछि for the people by the people and of the people नहीं की ठीक सेमती ये जो assessment of learning रे अछि गोटे assessment for learning गोटे assessment of learning गोटे assessment as learning लेखो लिखि दे से जगह रे स्पेस छाड़ देता हूं कहि देबी कोन से हेलो द टाइप्स ऑफ हेलो टाइप्स ऑफ असेसमेंट रे असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट as लर्निंग ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग इट रेफर्स टू फॉर्मेटिव हम जो कहूं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन समेटिव इवैल्यूएशन मन पड़ुची ना नहीं क्लासरूम रे अच्छा आगे सर हेलो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग ता कोन ए मैटर ऑफ फंक्शन एंड ए पर्पस इट इज ए मैटर ऑफ फंक्शन एंड पर्पस वे टू सी व्हाट टीचर्स शुड डू इन रिस्पांस सर रिपीट प्लीज हाँ रिपीट करूची असेसमेंट फॉर लर्निंग refers to a matter of function and purpose. It's a way to see what teachers should do in response. It is an assessment for learning. तब कह जाउची formative. Second है होची assessment of learning. जो assessment of learning तब कह जाउची summative. इटा कौन way to see what students can do. Formative और summative. Summative में कौन कहूचे जे हमें कहूचे टर्म एंड एग्जामिनेशन मिड टर्म एग्जामिनेशन नहीं की फॉर्मेटिव टा कहूचे हमर बिफोर जे एंट्रेंस टेस्ट की उटा प्री असेसमेंट प्री असेसमेंट डायग्नोस्टिक पड़ाबो एटा बिफोर ये अच्छा जदी कह जीवो असेसमेंट आज लर्निंग ताले असेसमेंट आज लर्निंग इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव यदि दीटा को मिसी गला
ताहले इटा हबो असेसमेंट आज लर्निंग मन रहला assessment for learning, assessment of learning, and assessments as learning. ହେଲା सर एक्चुअली फॉर लर्निंग तो टिके बुझी होनी सर टिके रिपीट कर दियंतु for learning टा बुझे दउची जे एटा होची बिफोर माने गोटे पिला मेडिकल पाठ पढिबा पई ता पूर्वरु जो एंट्रेंस टेस्ट दिए बुझिला ना ने एबे एटा होची फॉर्मेटिव स्टेज रे किंतु समेटिव स्टेज होची एडमिशन परे आइदर मिड टर्म एग्जामिनेशन करो बा टर्म एंड एग्जामिनेशन करो बुझ पर जे क्लियर हैला ना सर सर मैं टिके डिसएग्री करती एठी फॉर्मेटिव रे आपण जो एंट्रेंस कथाटा एग्जांपल देले सर फॉर्मेटिव रे हमको हम टीचर कहिथिले जे फॉर्मेटिव रे जेतबे क्लासरूम सिचुएशन चलची बा जेतबे कंटीन्यूअस चलची गोटे कोर्स तारी भितरे करी कि पिला मानको फीडबैक दिया जेबे एठी भूल रहला एम्ति करो सर सेटा होची सेठी मु प्रथमे कहिनी कि इट इज ए मैटर ऑफ फंक्शन एंड पर्पस वे टू सी व्हाट टीचर्स शुड डू इन रेस्पॉन्स सेटा डाकी छी ना सेटा सेटा जोटा टीचर माने कहि सेटा सतो सेटा मु एग्जांपल दउ काहे कि ना कंटिन्यूटी स्टेज रे इन द प्रोसेस रे ई जिंसटा हमको फॉर्मेटिव रे करिया पड़ियो समेटिव तो होची क्लियर टर्म एंड एग्जामिनेशन बा मिड टर्म एग्जामिनेशन सर हमें यार फॉर्मेटिव रो एग्जांपल रे हमें प्री टेस्ट बोर्ड को नहीं परिबे छी जे प्री टेस्ट पे जदी किसी भूल भटका रुहे पिला को हमें ताकू टेस्ट बोर्ड क्लैरिफाई करू बा टेस्ट बोर्ड पूर्व जो करू सेटा ही परिबे कि सर किछि असुविधा होबन किछि असुविधा होबन तापर होची असेसमेंट आज लर्निंग रे होची दीटा को मिसिबो फॉर्मेटिव और समेटिव हे गेले एटा आज असेसमेंट आज लर्निंग हला हला तापरे आर पर्पस कोन माने ए जो असेसमेंट ऑफ पर्पस ता होची लेखो इट इंप्रूव द स्टूडेंट्स लर्निंग and teachers teaching as both respond to the information it provides. It's an ongoing process, the interaction between teaching and learning. ये जो assessment of learning रो purpose टा होची it's an ongoing process, it's an interaction between teaching and learning. एतिक लिख दे परियो ता ना नहीं? Again. It improves the students' learning and it side by side teachers teaching both respond to the information it provides. Both the it is reciprocal. And it is an ongoing process, interaction between teaching and learning. Hello? Acha. तापर होची आर प्रिंसिपल गुडी को कोन व्हाट आर द प्रिंसिपल्स को प्रिंसिपल गुडी को अछि कोडा करे जो असेसमेंट रे आर 5 जनरल प्रिंसिपल्स आर देयर ए जो असेसमेंट रे जते बेले आपण फॉर्मेटिव समेटिव सब करूचंती तार पांचटा जनरल प्रिंसिपल अछि से पांचटा जनरल प्रिंसिपल कोन एक रे प्रैक्टिकेबिलिटी दुई रे रिलायबिलिटी लिखंतु दुई रे रिलायबिलिटी थर्ड रे वैलिडिटी फोर्थ रे ऑथेंटिसिटी पांच रे फीडबैक हैला हेलो अगेन these are the 5 principles practicability थिबो reliability थिबो validity थिबो authenticity थिबो एवं फीडबैक भी थिबो एतिकी जेतिकी आज मु पढैली जति क्वेश्चन आसे सेही टाइप रो लिख परिबे तो इंट्रोडक्शन कांसेप्ट इंपोर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स तापर क्वेश्चन ने जहां पचरा जाईची रिसर्च फाइंडिंग एजुकेशन एंड इम्प्लिकेशंस देन योर कंक्लूजन एतिकी ए फॉर्मेट रे 5 वर्ड रे लिख परिबे तो आगे सर आगे सब जे कोन से क्वेश्चन आसीबो सब क्वेश्चन गुडी को आंसर गुडी को ए टाइप रो करबो फल कोन हबो ना जने एग्जामिनर जानिबो जे ए आर एग्जामिनेशन जे देची बा जो आंसर स्क्रिप्ट रे जहां से इंट्रोड्यूस करचंदी तकर कांसेप्ट क्लियर अछि एतिकी रे लिखि देले योर आंसर करेक्ट नो प्रॉब्लम हला आगे ठीक ठाक तो सब अब प्रॉब्लम नहीं तो बुझेला सर क्लियरली बुझिएला सर खास करी अपन जो कांसेप्ट ऑफ साइकोमोटर लर्निंग कहले हाईली सैटिस्फैक्टरी अच्छा आओ ठीक अछि
सर एटा टिके रिपीट कर दियंते कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग सर जो पर्पस टा कोन टिके रिपीट कर देबे खाली लाइन टा गोटा असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे पर्पस टा आगे पर्पस आगे it improves the students learning activities and side by side it teaches teaching as both respond to the information provides एतिको बुझिवा दरकार नहीं सेकंड टा लेखो it is a ongoing process it is a interaction between teaching and learning आर पर्पस होची teaching learning रे it is a ongoing process it is a interaction between the teacher and the students for teaching or learning भितर interaction तार उद्देश्य होची जे एई इंटरैक्शन रे आमे असेसमेंट करी परिबा इट इंप्रूव्स द स्टूडेंट्स लर्निंग इट इंप्रूव्स द टीचर्स कोन क्रेडिबिलिटी इन द क्लासरूम एज ए इफेक्टिव टीचर हला जो इंफॉर्मेशन जहा को प्रोवाइड करा जाई ची ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द टीचर टू रिप्रोड्यूस बिफोर द क्लासरूम ओटे पिला यदि ठीक भाव रे बुझी पारिला ते टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बा हमें कहू क्लासरूम सिचुएशन रे दी जन जाक ठीक भाव यदि कांसेप्ट क्लियर करी पारिले ताले असेसमेंट ठीक हबो हमें जाननबा जे हां ठीक अछि ए असेसमेंट ए बैटरी ठीक अछि बुझिला ना नहीं हां सर बुझिला हेलो बुझिला सर अच्छा सर आउ गोटे रही गला असेसमेंट फॉर लर्निंग रो जो डेफिनेशन ता आपण कहिले हमर जो इट इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस तो एटा को टिके रिपीट कर दियंतु कोटा असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग सर कहउतले हां असेसमेंट फॉर लर्निंग रे हम कहि छी a matter of function and a purpose it means assess for learning रे there must be a purpose the way to see what teachers should do in response and that is a matter of function the काम दरकार the purpose दरकार हां assessment for learning और second assessment of learning रे होची it is a way to see what students can do the students can do हम कोन कहू छु the midterm examination मझिरे परीक्षा शेषर परीक्षा पर स्टूडेंट्स कैन डू हले कि आ असेसमेंट आज लर्निंग रे होची दीटा को मिसी जीवो फॉर्मेटिव हम समझ ओके सर आ कुछ छोटी कथाटे सर टिके पढ़े सुनतु सर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट गोटे हम करू सेटा सर फॉर्मेटिव असेसमेंट भीतर आसीबो तो नहीं फॉर लर्निंग होबो तो ना डायग्नोस्टिक रे जो ये गुडा को सेडा का एक्चुअली होची कोन कलो अलगा सिस्टम रे जीव सेटा डायग्नोस्टिक हमें कहूचू हमर जो 4 टाइप ऑफ असेसमेंट अछि सेथरे हमें डायग्नोस्टिक ता कहूचू प्री असेसमेंट से रे फॉर्मेटिव ता गोटे कहूचू ता इंटरिम अछि गोटे समेटिव अछि जो 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट अछि हमें असेसमेंट जो तीनटा असेसमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ असेसमेंट आज कले ता परे भी हमें जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट अछि डायग्नोस्टिक ता सबळ होची प्री असाइनमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट ता होची प्री असेसमेंट ता पूर्वरु चिंता करा जाय परियो बुझ परले नै तापर फॉर्मेटिव तापर इंटरिम तापर होची समेटिव एटा एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज देयर मते कहिनी बोले छाडी जाय ना कोन हां सर एटा छाडी जाय छाडी डायग्नोस्टिक तुम कहिनी हां छाडी सर असेसमेंट हां को सर जोटा प्री असाइनमेंट माने प्री असाइनिंग जोटा सेटा प्लेसमेंट असाइनमेंट नहीं प्लेसमेंट इज थिंग डिफरेंट प्लेसमेंट गोटा अछि प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेटा होची अलगा एटा होची डायग्नोस्टिक माने जेमती धरंतु उदाहरण दउची गोटे लोकर प्रॉब्लम किछि से हॉस्पिटल जाईची तुम तार डायग्नोस्टिक करिया कहले कोन ताकू प्री असेसमेंट करा जाय पारे एई जिंस हेइ थाई पारे याकू टेस्ट करा जीवो बुझिला नै ठीक सेमती एजुकेशन ये गोटे पिलार कोन प्रॉब्लम अछि ताकू असेसमेंट करिकि ताकू पुनी जते टेस्ट अछि ताकू सब इंटेलिजेंट टेस्ट ये टेस्ट कोन से पिलार अछि ताकू डायग्नोस्टिक कला परे कोन पई से पिला पढुनी कोन पई तार स्पेलिंग एरर होउची कोन पई तार लैंग्वेज भूल होउची कोन पई तार हैंडराइटिंग ठीक हो नै कोन पई तार ग्रामेटिकल मिस्टेक होउची कोन पई तार कम्युनिकेशन ठीक हे पारो नै कोन पई तार कांसेप्ट क्लियर भी हे पारोनी दीज आर द डिफिकल्टीज हम ट्रेन गोटे पिला हमर एक्चुअली एठी ओडिसा रे से क्लिनिक नाही किंतु दिल्ली रे अछि एजुकेशनल क्लिनिक अछि हमर एठी लोक लाइफ इंश्योरेंस करिवे किंतु हेल्थ इंश्योरेंस करिवे नाही डॉक्टर को देखैया को जिवे किंतु एजुकेशनिस्ट बा एकेडमिक लोकन को पचारिवे नाही ये पिलार कोन असुविधा होची सबले क्लिनिक हम ओडिसा रे नाही किंतु दिल्ली रे अछि
किछि पिलार गोटे सपोज गोटे पिलार खाइ बारंबार स्पेलिंग एरर रहउची कोन पय होउची सेठी से डायग्नोस्टिक कहि देबे जे एई प्रॉब्लम हो तो एया करो एई रेक्टिफिकेशन हे परियो कोठी अछि देखिछ ओडिसा रे नाही नाही तो आमे कोन करछु ना गाइडेंस और काउंसलिंग माध्यम रे स्कूल को जाउछु आ टीचर किछि किछि भूमिका नउची ए जति कि जानि चंदी किंतु डायग्नोस्टिक किछि हे पारु नाही बुझेला आ कोन को हेलो हेलो पटेल नी की नहीं सर सर अच्छु बुझिगला अच्छा टाइम हेलानी सर लास्ट सर हाँ टाइम तो हां टाइम ठीक कथा नहीं जा पकड़ कथा आगे सर लास्ट यूनिट हमर टिक अछि करिकुलम बेस्ड लर्निंग सर सेटे से तार भीतर कोन सब अछि टिक कहि देबे करिकुलम बेस्ड लर्निंग कोथर एई यूनिट रे एई ब्लॉक रो लास्ट यूनिट टिके टिके गोटे मिनिट देखे अच्छा अच्छा हाँ 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 अच्छी अच्छी करिकुलम बेस्ड लर्निंग ठीक है तब देख देबा काली हला आगे आगे सर सर आपण ओके टिके अधिक समय हमको देले भलो होता आपण टिके जल्दी कनेक्टेड हे गेले हम अधिक टाइम पास आपण नहीं जदी कहबो एबे 9:30 पर्यंत कंटिन्यू करी मोर किछ असुविधा नहीं ए तो टाइम दे नटा कनेक्ट हे परुनी कोन करबा बहुत कष्ट होची हो सर ठीक काली अछि लास्ट डेट आपण को सहित फॉर्मली लास्ट डेट आपण आपण हमको टिके नहीं अधिक समय देले तापरे समस्त मो टेलीफोन नंबर रखितो कोठी देखा हबा कथा हबा ई जो कोविड-19 लॉकडाउन शटडाउन पीरियड जाऊ बस का आई एम ऑलवेज विथ यू डोंट वरी तो प्राय भुवनेश्वर रे रहउची नापडा रहउची आउ किछि मते माने भेटिबा पई बा कोनसी गाइडेंस नबा पई किछि प्रॉब्लम हबो नै आउ टेलीफोन रे कहि दी परिबी भेटले भी कथा हे परिबी सब प्रकार साहाय्य नै जाई परिबे मोर गोटे प्रिंसिपल होउची जते बेले अक्षय महांती सिंगर को तो जानी चंदी माने आज्ञा सर मोर तांग प्रति बहुत रिगार्ड छिला से जो दिन मु बेंगलोर रे थाई से एक्सपायर्ड करी गेले से दिन रात्रि मते भल लागलानी खाइलिन सेम सोई तार कारण होची से थरे कहिथिले स्टेज ऊपरे से मोर गोटे मामूकर संग बहुत क्लोज मु ताको आंटिली ड्रामाटिक रे आलवा जायतिला बेले गोटे कॉलेज फंक्शन को सेतबे से स्टेज रे कहिथिले जे देखो मु आजि अछि काली मरि जिवि से अक्षय महांती गायलानी बिली सब स्पीकर लोक फटाई देले बाध्य हेकि से दौड़ी किने आसिले स्टेज को हाथ जोड़ी कहले जे केही गाइबेनी मु शेष पर्यंत गाइबी आपण माने पसंद सेतबे से सीट कहिथिले जे देखो मु आजि अछि काली मरि जाई पारे मो ठारे जहा टैलेंट अछि बा मते भाबुचो मो पाखरे कोन अछि बिली एबे ठारू मो पाखरु जे नबा को चेष्टा करिवो नै जा मु सबु दबा को प्रस्तुत अछि ओडिसा पई मो जन्मभूमि पई एवं संगीत पई ठीक सेम दी मो पाखरे जहा अछि आपण माने जते बेले चाहले भी नै पारिबे किछ असुविधा सर हाई रिगार्ड्स फॉर यू ओके थैंक यू बेटा टेक केयर ओके थैंक यू सर थैंक आज्ञा यू गुड सर नाइट थैंक यू ममता सार आज आसनाती सब लेफ्ट होबा कौन ହଁ करिवे ଦେଇଯିବ ନହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବ ଯେ समस्ते जड़े जड़े लेफ्ट हो गला परे ही आमे जिबा नहले रेकॉर्डिंग टा चालू रहइबो सर आपण निजे लेफ्ट हुंतु आपण जानि परिबे तो रेड बटन टाक मारंतु एंड बटन कौन करिवे सर तो जानि परना बोले ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି अच्छा दिबा सर सुनी पारुचंती ना ହଁ प्रीतम सर को डाकिबे कि फोन करी कि नहले कहिबा ହଁ କହିଦିଅ ନହେଲେ ଟିକେ हाँ मु लेफ्ट होउची तमे थाओ लेफ्ट हे जिवो मु कहि देती सर को काटी देबे समस्त को ହଁ हाँ ସାର୍ सर ତ पळेले ठीक କଟିଗଲେ ଆଉ हाँ ठीक अछि हम ହଁ जाउची ହଁ हाँ हाँ ହଁ